नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या रद्द हो सकती है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती? इस पर आज दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ पे मैं बात करूंगा। ये सारी चीज़ें जो चल रही है अभी सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जांच जो चल रही है और इसके अंदर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मामला जब चल रहा था, भर्ती का जब प्रोसेस चल रहा था, उस समय तक ये लगता था कि ये आम बात है। आप सोच के देखिए एक बार कि एक फर्जी जो सब इंस्पेक्टर फाइनली पहुंच गया है ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां तक वो कितने दौर से गुजरा है, सिस्टम को कितना हैक किया गया है, पूरा सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है हमारा पिछली 10-15 साल के अंदर। कि एक सब इंस्पेक्टर पहले वो रिटर्न एग्जाम के अंदर मान लो फर्जीवाड़ा करता है, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं पता है और फिर वो फिजिकल देने के लिए जाता है। फिजिकल के दौरान हो सकता है कि ज़्यादा पूछताछ नहीं हो, ज़्यादा पता नहीं चले, लेकिन उसके बाद फिर वो इंटरव्यू के लिए जाता है। आरपीएससी जैसे संस्थान में इतने बुद्धिमान लोग वहाँ बैठे हैं और उनके सामने एक आदमी उनको एक तरह से बेवकूफ़ बना देता है। बेवकूफ़ ही नहीं, अच्छे मार्क्स लेता है और फिर वो फाइनली सेलेक्ट होता है। उस दौरान वो पुलिस हेडक्वार्टर में भी कई बार जाता है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, मेडिकल उसका होता है, तब तक वो कितने लोगों के टच में होता है। यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद जब वो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करता है, जब ट्रेनिंग वो कर रहा होता है तो सबको पता होता है। ट्रेनिंग के दौरान भी रोज वो बड़े बड़े ऑफिसरों से भी मुलाकात होती है, उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई मुंह नहीं खोलता है, कोई भी आदमी उसका विरोध नहीं करता है। ये था हमारा पूरा सिस्टम, ये थी हमारी पूरी व्यवस्था और इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये एक तरह से सबका फॉल्ट है, ये एक तरह से सरकार है उसका पूरा फॉल्ट है। और उसका भी फॉल्ट नहीं, सरकार को चुनने वाले हम खुद हैं। हम खुद ने ऐसे लोगों को चुना जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिनके कारनामे काले हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको आंख बंद करके बटन दबा के चुन दिया कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे लिए सरकार बनाएंगे, आप हमारे लिए नियम बनाएंगे, आप हमारा सिस्टम चलाएंगे। और आंख बंद कर ली हमने, जनता ने, वोट देने वालों ने। न्यूज़ के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूं कि कैसे ये चल रहा है मामला। तो तत्कालीन आरपीएससी अफसरों से भी पूछताछ संभव, पूछताछ ही नहीं, पूरी जांच होनी चाहिए, पूरे सिस्टम की जांच होनी चाहिए। आरपीएससी में भी एक आदमी नहीं होता है, कितने लोग होते हैं, कितने क्लर्क से लेके पूरे ऑफिसर तक, इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड्स, सबकी जांच होनी चाहिए, सबका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और तभी ये चीज़ें आगे से रुकेंगी, आगे ऐसा नहीं होगा और उससे तैयारी करने वाले बच्चों में जोश रहेगा, एक विश्वास रहेगा सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति। तो पूरे ही जो प्रकरण है, पूरा जो ये मामला है, इसमें जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इसके अलावा सरकार के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है इस तरह की जांच का, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार जब हमारी नई चुनी गई और पहले ही दिन उन्होंने एसआईटी का गठन किया और ये सबसे पहला काम इन्होंने, पहला कदम इनका यही है। तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। युवा देश की सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर उसका मनोबल गिरा हुआ होगा तो कोई देश, कोई समाज, कोई राज्य कैसे वो अच्छा काम कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी की जा रही है, बहुत ही बढ़िया बात है, हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। तो पेपर लीक मामले में नित रहे खुलासों के बाद अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त की जा सकती है। दैनिक भास्कर में ये चीज आई आज। जांच एजेंसी एसओजी ने इस परीक्षा को पूरी तरह आउट माना है, ये एसओजी ने मान लिया है। इसके बाद अब एसओजी सवाल के साथ सरकार को पत्र भेजने की तैयारी में है। अब एसओजी से एक पत्र जाएगा सरकार के पास, उसमें पूरी जांच की सारी चीजें होंगी और उनकी सिफारिश होगी। उसके बाद सरकार ये डिसाइड करेगी कि इसमें क्या किया जा सकता है। किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें मेहनत करने वाले लोग भी शामिल हैं, उनका भी कोई रास्ता होना चाहिए कि उनकी सेवा लगातार रह सके। और उसके बाद में न्यायालय भी होते हैं, बहुत मामले होते हैं, बट सबसे ऊपर सरकार है। क्यों नहीं ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। हालांकि परीक्षा रद्द होगी या नहीं ये सरकार पे, इसका निर्णय सरकार करेगी। अब आरपीएससी भी एसओजी के रडार पर है। एसओजी अब भर्ती परीक्षा से जुड़े तत्कालीन अफसरों से भी पूछताछ कर सकती है। और आरपीएससी के तो पहले से ही ये संकेत मिल रहे थे। आरपीएससी में तो जो सदस्य हैं वो ही ऐसा कर रहे थे, पेपर आउट कराने में शामिल थे
उससे पहले भी आरपीएससी के जो अध्यक्ष रहे हैं, मेंबर रहे हैं, सब पे आरोप लगे हैं और उसके बाद भी सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, कोई कभी ऐसा फैसला नहीं लिया कि किसी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हुआ हो। कोई एक्शन नहीं है। और उसके बाद कितने प्रूफ मिल गए, मीडिया में कितने मिल गए, ग्राउंड में कितने लोग मिल गए ऐसे जो नौकरी कर रहे हैं आराम से। तो वो सारी चीजें होने के बाद भी कोई भी कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया और ना सिस्टम में किसी की ऐसी हिम्मत थी, क्योंकि सिस्टम में जो लोग काम करते हैं वो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जो ईमानदार लोग थे वो बेचारे, कोई सुनने वाला नहीं था। वही सेम बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही था। जो आंदोलन कर रहे थे, जो लोग शामिल थे इस दौरान, पेपर जब आउट हुआ था उस समय सबको पता था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और आज जब सरकार ने अपना थोड़ा सा फैसला कड़ा लिया है, जब स्टेप लिया है, तो उसके बाद में सारी चीजें एक एक खुलती जा रही हैं और आगे दूसरी भर्तियों में भी ये खुलनी चाहिए, दूसरी भर्तियों में भी ऐसा होना चाहिए। इस दौरान जितनी भर्तियां हुई हैं सब में ऐसा देखने को मिला है। लोग एजेंट ऐसे मतलब हर आदमी से पूछते फिरते थे कि कोई ऐसा है जिसको कि सब इंस्पेक्टर बनना है, कोई ऐसा है जिसको कि टीचर बनना है, सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। फर्जी डिग्रियां मिलना, क्या क्या हुआ है, सब चीजें अब एक एक खुलती जा रही है। एसओजी के तर्क व सवाल, परीक्षा 3 दिन तक चलना ही संदेहास्पद। पेपर पाकर अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे, पेपर मिलता रहा, परीक्षा लोग देते रहे और एक एक आदमी ने 3-3 दिन डमी कैंडिडेट बैठ के एग्जाम में हिस्सा लिया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा धोखा है ये। 3-3 दिन तक लगातार एक ही कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट, कभी किसी की जगह कभी किसी की जगह परीक्षा दे रहा है और पास भी हो रहा है। और सिस्टम हमारा आंख बंद करके सो रहा है आराम से। एसओजी ने उसी पेपर में से 705 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों की वापस परीक्षा ली, तो 55% एसआई सही जवाब नहीं दे सके। और हालांकि इनकी ओमार शीट की जांच अभी जारी है, तो सारी चीजें जांच चल रही है। अभी लीक होने के बाद पेपर जिन अभ्यर्थियों के पास पहुंचा उनमें से अधिकतर लिखित परीक्षा में पास हुए, कुछ दक्षता में फेल हो गए, कुछ फिजिकल में फेल भी हो गए। और अगर फेल नहीं होते तो ये संख्या काफी बढ़ सकती थी। पेपर लीक के आरोपी जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, शिवरतन मोट, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र उर्फ राजू पकड़े गए प्रशिक्षु एसआई ने अन्य लोगों को भी पेपर देने की बात कबूली थी कि एक ही आदमी के पास पेपर नहीं रहा है, जिसके पास भी पेपर गया उसने दूसरों को भी पेपर दिया है। लगभग 6,60,000 अभ्यर्थियों वाली आरएएस प्री परीक्षा तो एक ही पारी में संपन्न हो गई, जबकि 7.86 लाख अभ्यर्थियों वाली एसआई भर्ती परीक्षा 3 दिन तक कराई गई। ऐसे में लीक पेपर का फायदा 3 दिन में ज्यादा अभ्यर्थियों ने उठाया। यानी कि पूरी पहले से पूरी प्लानिंग थी कि इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। जो पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा खर्च होता है पार्टियों का, वो कैसे वापस कलेक्ट हो पाए, कैसे वो जनता से वसूला जा सके। कितना बड़ा धोखा लोगों के साथ हो रहा था, कितना बड़ा धोखा किया गया। एक बड़ी न्यूज है इसमें कि 55 एसआई और रडार पर। अब राजस्थान पुलिस अकादमी और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं में से और 55 एसआई एसओजी के रडार पर आए हैं। एसओजी का मानना है कि ये सभी लीक हुए पेपर के आधार पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर या परीक्षा सेंटर पर धांधली करके पास हुए हैं, क्योंकि इनमें सामान्य ज्ञान तक नहीं है। परेड के दौरान दाएं बाएं भी नहीं समझते, पास के अभ्यर्थी को देखकर दाएं बाएं घूमते हैं। कितना धोखा है ये। और देखिए ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा सिस्टम देखो, अभी भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे लोगों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऐसा कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि एक बार जो अगर कोई फर्जी आदमी चला गया ट्रेनिंग लेने के लिए तो उसको बीच में से निकाला जा सके। उसके लिए कोई ऑफिसर ये स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तरह से ये माना जाता रहा है समाज में, एक तरह से ये धारणा बन चुकी है कि एक बार किसी भी तरह से आप सिस्टम के अंदर घुस जाइए, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। ऐसी सबकी सोच बन गई। और इसे एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ है, इसको कई साल लगे इस तरह से। और यहां तक कि एक आदमी जो भ्रष्ट आदमी जो चला गया वो बार बार सजा ले रहा है, वो बार बार सस्पेंड हो रहा है, वो बार बार गलत काम कर रहा है, क्योंकि करेगा वो पैसे जो लगे हैं वो वापस वसूलने के लिए लाखों रुपए जो देते हैं तो फिर उनको वसूल भी करना है, और वो दोबारा से ऐसे काम कर रहा है लगातार और उसकी नौकरी भी चल रही है। कैसी अंधी सरकार है, कैसा अंधा सिस्टम है हमारा, ये चीज समझ पाना भी मुश्किल है। तो ऐसे अभी भी बहुत से लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसा काम चल रहा है। इसकी पूरी अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। और आप भी जहां मौका मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से
वहां ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये हर भर्ती की अच्छे से जांच हो। जो लोग इस तरह के पहले से सिस्टम में लगे हुए हैं, चाहे वो कब से ही लगे हुए हैं, चाहे उनकी कितनी सर्विस हो गई है, उनकी भी अच्छे से जांच होनी चाहिए। ऐसा एक नियम बने, इस तरह की एग्जाम्स आयोजित की जाए कि जो फर्जी लोग लगे हुए हैं उनकी जांच हो के उनको घर बिठाया जाए, सजा हो, जो पैसा उन्होंने सैलरी के रूप में लिया है उसकी रिकवरी हो, और ऐसा आगे कोई नहीं करे। इसके लिए कड़े कानून होने चाहिए जिससे कि आगे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और युवाओं में जोश बना रहे तैयारी के प्रति, पढ़ाई के प्रति। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह के कमेंट बेचारे पीड़ित युवा बार बार करते थे कि सर पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए पेपर खरीदने के लिए। बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है, ये बच्चा क्यों बोल रहा है। लेकिन वो अब समझ में आता है कि बेचारा सही बोल रहा था, सही बोल रहा था। वो पढ़ने वालों को, मेहनत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ सीटें अगर मिल गई मेहनत से, जो टॉपर्स होते हैं उनको मिल गई तो मिल गई, नहीं तो पेपर खरीदने वाले ही टॉपर बन रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। और वहां तक जाने में जो सिस्टम लगा हुआ है उस पर कोई उसको नहीं रोक रहा है। लगातार वो एक के बाद एक कदम बढ़ाता जा रहा है और कोई भी बोलने वाला नहीं है। एक ही सवाल है, इस परीक्षा को रद्द होने में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि 350 अभ्यर्थी योग्यता से चयनित हुए हैं, भर्ती रद्द हुई तो उनका क्या होगा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि पेपर लीक या नकल से चुने गए अभ्यर्थी बाहर हों, योग्य अभ्यर्थियों का चयन यथावत रहे और चयन से वंचित योग्य अभ्यर्थी मेरिट से चुने जाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे हीरो, युवाओं के हीरो कह सकता हूं मैं, नायक कह सकता हूं, जिनके दम पे, जिनके डिसीजन पे ये सारी चीजें चल रही हैं, और वो हैं एसओजी के जो एडीजी हैं। उनका जो स्टेटमेंट है कि पेपर लीक होने से कई योग्य अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। हम पेपर लीक से जुड़े हर संदिग्ध तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेहनत से भर्ती हुए हैं उनके साथ न्याय भी होना चाहिए। जांच पूरी होने पर ही निर्णय हो पाएगा कि परीक्षा निरस्त हो या नहीं हो। तो ये है एडीजी साहब का बयान कि वो अभी जांच पूरी होने से पहले कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है इस पे आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, निरस्त होगी या नहीं होगी ये अभी जांच का विषय है, और सरकार के पास जब रिपोर्ट जाएगी उसके बाद में ये फैसला होगा। जो इंतजार कर रहे हैं, जो किसी भी रूप में इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, उनको क्या करना है के लिए आपको कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दीजिए हमारी राज्य सरकार को जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। इसके बाद हमारी एसओजी को सोशल मीडिया के माध्यम से बस धन्यवाद करना है। इसके अलावा पूरा काम अपनी गति से चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसके लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है कि कोई भी ऐसा व्यवधान उस प्रोसेस के अंदर आए नहीं, और ये छटनी है ये लगातार चलती रहे। दूसरी भर्तियों से जुड़े हुए मामले भी इसी में से निकलेंगे। यही सारे लोग हैं जो हर भर्ती के लिए तैयार रहते थे, यही सारे चोर हैं जो हर भर्ती के लिए पेपर आउट करते थे। पूरा गैंग बना हुआ है इनका, अच्छे तरह से स्टेबल है ये लोग। तो इनकी अच्छे से पूरी छटनी होके और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आपके पेरेंट्स और जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स, उन सबको न्याय मिल सके। जो बच्चे नई तैयारी का प्लान कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए। जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उनको शायद मौका मिल सकता है दोबारा से एग्जाम में शामिल होने का, तो लगभग निश्चित है। अगर जो ओवरेज हो चुके हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, एक चांस मिल सकता है उनको अगर दोबारा नई वैकेंसी आएगी तो भी। और जो आरएस में शामिल करने वाला मामला है उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक वैकेंसी हो सकता है कि आपको सेम इसी पैटर्न पे, पुराने वाले पैटर्न पे मिल जाए, थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो सकता है। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेंगी सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है। ये थे मेरे विचार जो इस न्यूज से संबंधित। अब इसमें आपके क्या विचार हैं आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।